बोलते हैं भाई तुम अब राम हो। ओके, तो मेकअप टेस्ट और ये सारा कुछ शुरू हुआ जी। तो सब देखा, फोटोग्राफ लिए, सब कुछ किया, पर इंसान नजर आता था, मैं भगवान नहीं नजर नहीं आ रहा था उसमें। अच्छा जी। मेरे फेस में। तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो मुझे ब्रेक दिया था राजश्री पिक्चर्स ने। अच्छा जी। हाँ, बरजात्या जी ने। तो मुझे बरजात्या जी की एक बात याद आई, राजकुमार जी की, कि अरुण तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है अरुण जी, इसे कभी यूज कीजिएगा। अच्छा जी, वाह। तो मैंने वो स्माइल उसमें डाल दी, लेकिन वो स्माइल के साथ भी आप देखें कि वो स्माइल हर जगह एक सी नहीं है, बहुत कैलकुलेटेड है। अच्छा जी, बहुत कैसे? कैलकुलेटेड है वो। भगवान जब वो ये कह रहे हैं राम कि देखो मैं इंसान हूं लेकिन मैं भगवान भी हूं, तो वो एक डिफरेंट स्माइल होगी। एक पैथोस में भी स्माइल है, मतलब रोते हुए भी वो आदमियों की तरह नहीं रोए, उसमें दिखता है कि नहीं ये भगवान है, रोक के रो रहे हैं। गुस्से में भी एक स्माइल आपको मिलेगी। तो उसका जो डिफरेंट कैलकुलेशन था, वो जो था वो अपने आप में बहुत कमाल था। क्या बात है सर। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा मानना है कि रामायण जो है वो ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना क्रिश्चियन का है। वो एक हिंदुस्तान का नहीं, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया का है, जो इंसान को सिखाता है कि कैसे रिश्ते निभाने चाहिए, किससे रिश्ते होने चाहिए। हमारे हमारे यहाँ 3 ग्रंथ हैं जो पूरी जिंदगी को, जीवन को सुखी बना सकते हैं। रामायण में सिखाता क्या करना चाहिए, महाभारत हमें सिखाता क्या नहीं करना चाहिए, और भागवत हमें सिखाता है हमें कैसे जीना चाहिए। बिल्कुल। समस्या यही है सर, लोग जो बहुत सारे आजकल, खैर हमारा शो वैसा नहीं है कि हम लोग ऐसा ज्ञान बांटे, और ना किसी को लेना चाहता है कोई दुनिया में, लेकिन हम लोग जब भी धर्म की बात आती है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं कि मैं हिंदू हूँ जी, फलाना मुस्लिम है। और अगर दुनिया में अगर वो हिंदू है तो वो अपना ग्रंथ पढ़ ले, वो गीता पढ़ ले, और अगर कोई मुस्लिम है पूरी कुरान पढ़ ले, तो उनको समझ में आएगा कि जो भी संत महात्मा बड़े बड़े लोग हुए, चाहे अल्लाह हम कहें चाहे हम ईश्वर कहें, सबने यही सिखाया, मानवता से प्रेम करिए। 30% फैन मेल ना पाकिस्तान से मुस्लिम्स की बहुत आती है। बहुत फैन मिल आती है। क्या बात है। बहुत। और अभी आपके आने से पहले ही ये शो शुरू नहीं हुआ था, तो मेरे मेकअप मैन है इज मुस्लिम, तो वो बता रहा था कि हमारे गांव में एक ही टीवी था, तो जब रामायण आती थी तो बाहर लगा देते थे टीवी। जी, जी। और सब मुस्लिम फैमिलीज देखती थी। ये अखंड भारत एक्चुअली एब्सोल्युटली लोग। और सुनील सर, आप क्या चेंज आया फिर? मैंने उसके दौरान किए हैं, कुछ फिल्में की, अच्छा जी। सीरियल किए, पर एक टाइम आने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, वो ये जो एक पोजीशन बनी है, जो इमेज बनी है, जो एक आपने एक क्रिएट किया हुआ है, अपनी फ़ैन फॉलोइंग जो क्रिएट की हुई है, वो फैन फॉलोइंग के बिलो नहीं जाना है, उससे ऊपर जाना है। तो मैंने कहा अच्छा रोल आएगा, अच्छा काम आएगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। पर कपिल जी, एक बात बताऊँ मैं आपको, कि आप सोचिए कि आज आपके शो पे और दुनिया में आज भी इतने साल हो गए रामायण को, शायद लोग टाइम के साथ फेड आउट हो जाते हैं, भूल जाते हैं लोग, जी। पर आज भी लोग याद रखते हैं, और उतनी ही शिद्दत से याद रखते हैं, बिल्कुल उतना ही सर। प्यार आज भी दे रहे हैं। Yeah. इसके लिए मैं कहता हूँ भगवान का बहुत बहुत या थैंक यू। रीजनल पिक्चर्स की एंड बहुत अच्छी पिक्चर है मैंने की, एंड मेरे साथ एक नेचुरल प्रोग्रेशन हो गई कि आई गॉट इनटू पॉलिटिक्स फॉर 5 years। उसी दरमियान शादी हुई, डॉटर का बर्थ हुआ, सो इट वाज अ नेचुरल प्रोग्रेशन, क्योंकि इमेज तो मुझे तोड़नी नहीं थी। आई वाज क्वाइट हैप्पी विथ व्हाट आई गॉट, क्योंकि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई उसके बाद आई रियलाइज वन थिंग कि हीरोइन को देख के लोग सीटी बजाते हैं, तो मुझे हमेशा एक ये था कि नहीं, मुझे देख के कोई सीटी नहीं बजाना चाहिए। आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ इमेज। एंड एक था मुझे, बट आई डिडंट नो कि मुझे क्या चाहिए और क्या होगा। और फाइनली व्हेन आई गॉट द रिस्पेक्ट, तो मुझे बहुत पसंद आया। आई सेड आई लाइक व्हाट आई हैव। और सुनील सर, आप क्या चेंज आया फिर? मैंने उसके दौरान किए हैं, कुछ फिल्में की, ये में शूटिंग कर रहे थे नेशनल डिफेंस एकेडमी। अच्छा जी। तो उनका बेटे हैं केतन, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार तू काहे को गाड़ी लेके जाएगा सेपरेट, मेरे हम लोग के साथ में ही चल जीप में। हमने कहा चलते हैं, चलो जीप में चलते हैं। तो सॉफ्ट हुड वाली जीप थी। वो किस्से के बाद तो कमाल है, उसने कसम खाई कभी किसी एक्टर के साथ नहीं जाऊंगा मैं। अच्छा। तो वहाँ पे एक जगह हम लोग मार्केट में रुके, उसने बोला कि कवर है जीप, तू आराम से बैठ यहाँ पे, हम जाके कुछ बैचेस वगैरह है वो लेके आते हैं। बैचेस वगैरह लेने गए, मैं चुपचाप बैठा हूँ। थोड़ी देर बाद देखता हूँ किसी ने झांकना शुरू किया, फिर उसके बाद 2 ने झांकना शुरू किया, फिर 4 ने, 8, 25, 50, और जीप का जो सॉफ्ट टेंट था पूरा फाड़ दिया। ओह गॉड।
और वो तो छोड़िए, फाड़ने के बाद में किसी एक दुकान वाला था सामने, कांच लगा हुआ था बेचारा, वो उसने देखा मेरे को, उसने कहा आप मेरी दुकान में चलिए, यहाँ पे लोग परेशान करेंगे। वो मुझे लेके गया, उसकी कांच की दुकान का कांच तोड़ दिया। बाप रे। बट कपिल आजकल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन कपिल आजकल जो एक्टर्स होते हैं वो एक फिल्म के बाद ही 6-6 बॉडीगार्ड्स के साथ चलते हैं। आप इतनी स्टारडम के बाद आप लोग ऐसे ही घूम रहे थे? नॉर्मल लाइफ। बॉडीगार्ड्स। मैं तो तेल लगा के घूमता था, कुर्ता पहन के मार्केट में जाके वेजिटेबल भी खरीद लेता था जाके। और मुझे उसका एडवांटेज भी मिलता था कई बार। अच्छा, पैसे नहीं लेते? सस्ता मिल जाता था। पैसे नहीं लेते हो? सुनील जी ने सही कहा बिल्कुल कि लोगों को लगता था कि यार जो हनुमान है वो पंजाबी है, क्योंकि वो इतना प्यारे लगते थे ना। और भाषा की अगर बात करें तो एक चंडीगढ़ में एक स्टूडियो था, मैंने बड़ी बार किस्सा सुनाया आपको पहली बार का है कि दारा जी को पंजाबी में फिल्म शूट कर रहे थे, तो पंजाबी में डब कर रहे थे, तो साउंड इंजीनियर को जाके बोलते कि भाई मेरी पंजाबी में हिंदी का एक्सेंट तो नहीं आ रहा। लेकिन आई थिंक ही वाज वन ऑफ द मोस्ट जेंटलमैन। Gem of a person. Gem of a person.